हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और कहानी याद आई। कोई अपना नहीं होता। एक बार एक सेठ होते हैं, काफी धनी होते हैं और संत महात्माओं की खूब सेवा में वो विश्वास रखते हैं। जो भी उनके घर संत आता है उसकी खूब खातिरदारी करते हैं और उनका खूब आदर सम्मान भी करते हैं। एक भिक्षु उनके घर लगातार आते रहते हैं, तो जब लगातार आते हैं तो वो अपने घर के अंदर बुलाते हैं उनको। उनके लिए लंच वगैरह बनाया जाता है। तो जब लंच बनाया जाता है तो सेठानी सेठ से बोलती है, आप कुछ बाजार से सामान ले आइए। वो बाजार चले जाते हैं महात्मा के लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेने के लिए। तो महात्मा पीछे से पत्नी से पूछते हैं, आप तो खूब धन धान्य वाले व्यक्ति लगते हैं, कितने संतान हैं आपकी। तो बोलती है कि हमारे 3 पुत्र हैं। सेठ उनके घर की तरफ देखते हैं, बहुत ही आलीशान घर होता है। पूछता है कि आपके पति यानी कि सेठ जी क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। तो बोलती है कि हमारे पास अपार धन संपदा है और सेठ जी को कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा हम संतों की सेवा में रहते हैं। तो वो इसके बाद कुछ नहीं पूछता। इतने में सेठ जी भी आ जाते हैं। उनके लिए खूब मिठाई फल वगैरह लेके आते हैं, उनकी खूब सेवा की जाती है। तो खाना ग्रहण करने के पश्चात जो महात्मा होते हैं वो सेठ जी को बोलते हैं, आइए थोड़ा सा बाहर टहलते हैं। जब वो घर से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं तो वही 3 प्रश्न वो सेठ से पूछते हैं, सेठ जी आपकी कितनी संतान है। तो वो पूछते हैं कि महात्मा मेरा एक ही पुत्र है। तो महात्मा हैरान रह जाते हैं उनका एक पुत्र ये उत्तर जानकर। फिर पूछते हैं, आपके पास पैसा तो बहुत होगा, आपका घर भी बहुत आलीशान है। तो वो बोलते हैं, नहीं महाराज, मेरे पास तो केवल 20,000 रुपये ही हैं। फिर वो और हैरान हो जाते हैं। फिर वो तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या होगी सेठ जी। तो बोलते हैं कि महात्मा मेरी उम्र तो लगभग 50 साल होगी। तो महात्मा से रहा नहीं जाता, तो बोलते हैं कि आप देखने से तो बड़े ही संत आत्मा लगते हैं, सभी महात्माओं की और संतों की भिक्षुओं की खूब सेवा करते हैं, परंतु झूठ क्यों बोला आपने। तो कहता महाराज मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो बोलते हैं भिक्षु बोलते हैं कि मैंने जब आपकी पत्नी से पूछा था तो वो बोलती हैं कि मेरे 3 पुत्र हैं और हमारे पास खूब धन धान्य है। और तीसरा बोलती हैं कि आपकी उम्र लगभग 70 वर्ष है और आप लग भी रहे हैं क्योंकि काफी वृद्ध हैं आप, तो आपका और उनका सत्य अलग क्यों है। तो बोलते हैं महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपको उत्तर देता हूं। महाराज देखिए 2 पुत्र कुसंगति में हैं और मुझसे उनका कोई नाता नहीं है क्योंकि वो मेरी नहीं मानते, और एक ही पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करता है। दूसरा महात्मा कि जो धन मेरे वश में है और जिस धन का मैं उपयोग कर सकता हूं वही मेरा धन है, जो कि 20,000 रुपये मुझे खर्चे के लिए चाहिए होता है। बाकी का धन मेरी मृत्यु के बाद मेरे सगे संबंधी, मेरे अपने और जिनको जरूरत है उन सब के बीच में बांट दिया जाएगा। और तीसरा प्रश्न महात्मा ये कि जब से मैंने सत्संगी को जाना है अपनी 20 वर्ष की उम्र से लेकर, और जब से ही मैंने संतों के साथ रहना सीखा है और जीवन का मूल्य समझने की कोशिश की है, वही उम्र मैं अपनी असली उम्र मानता हूं, जो कि लगभग 20 वर्ष के पश्चात 50 वर्ष हो गई है। तो महात्मा बोलते हैं कि सेठ जी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपके बारे में गलत राय बना ली थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महात्मा बोलते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को तुरंत देखते ही उसके प्रति अपनी जजमेंट पास कर देते हैं, उसके बारे में बिना अच्छी तरह से जाने, उसका नजरिया जाने और उसकी सच्चाई को जाने हम अपनी जजमेंट्स पास कर देते हैं। तो यही है दोस्तों कि किसी के बारे में भी छोटी सी बात देखकर अपनी जजमेंट पास ना करें और उसके बारे में पूरा जानने के बाद ही अपनी राय व्यक्त करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ब्लेस माय राइट।